स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। 35 अरकान के इस्तीफे मंगल के रोज़ कबूल किए गए थे। 10 अरकान के इस्तीफे उनसे पहले मंजूर हो चुके हैं, जिनमें ज़िमनी इलेक्शन पर 7 में इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी। शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के 81 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो चुके। आज जिन 35 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर हुए उनमें आमिर महमूद कियानी, अरबाब आमिर अयूब, अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी, साहबजादा सिबगतुल्ला, महबूब शाह, मोहम्मद बशीर और उस्मान तरकई शामिल हैं। तमाम MNA जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं, मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज़ ने अपने 2 MNAs को कहा था इस्तीफ़ा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा ना करिएगा। आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डीनोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं, उनके इस्तीफे कबूल करें। 81 MNAs के इस्तीफे मंजूर हो चुके। आम इंतखाबात की तारीख दो। इस्तीफों की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली पर फट पड़े। फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर तो दावा करते थे कि 17-18 लोग उनके राब्ते में हैं, कहाँ गए वो लोग? ये नून लीग नहीं कि जिनके 2 लोगों को मरियम नवाज ने मुस्ताफ़ी होने का कहा तो पाँव पड़ गए कि इस्तीफ़ा कबूल न करो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर ने मेरे ख़त के जवाब में कहा था कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। हमने असम्बली में आने का फैसला किया, इन्होंने मजीद 35 मेंबर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर साहब हमारे जो मेंबर्स रह गए हैं उनके इस्तीफे भी मंजूर करें। असद कैसर और असद उमर भी स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद कर पड़े। इमरान है कि जब मैं इस्तीफा मंजूर करता हूँ फिर भी शोर मचता है, मैं नहीं करता तो फिर भी शोर मचता है, ये क्या बात है? इमरान खान साहब ने एक दिन पहले कहा कि हम असेंबली में वापस आना चाहते हैं, उन्होंने जब इंदिया दिया तो आपने उसी वक्त इस्तीफे मंजूर कर दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर काम तो शुरू हो चुका था जब उनका वफद आया था मिलने के। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इब्तदाई 35 इस्तीफे मंजूर करने के बाद कहा था कि जिस रुकन ने इत्मीनान कराया उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि उनसे बहुत से PTI अरकान ने राबता करके कहा है कि वो अभी सोच रहे हैं, इसलिए उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। वो इस्तीफे मंजूर करते हैं तब भी शोर मचता है, नहीं करते तब भी शोर मचता है। अल्लाह फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। माजी की तरह फिर मुल्क को मुश्किल से बाहर निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान दौर का नून लीग के 4 साल से मवाजना करें। हमारे दौर में कैसी खुशहाली थी, इमरान दौर में कैसी बदहाली हुई। बोले जिसने मुल्क के साथ घिनौना मजाक किया, इनकी शक्लें और नाम सब जानते हैं। पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया गया, इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। मुल्क के साथ जो सितम ज़रीफियाँ हुई हैं वो बताना ज़रूरी हैं, मसाइल हल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे इजलास। साबिक़ वज़ीर आज़म की वतन वापसी से मुतल्लिक़ सीनियर क़यादत से राय तलब। मरियम नवाज़ की अगले हफ्ते वतन वापसी का फैसला। मरियम नवाज़ 27 जनवरी को पाकिस्तान आकर सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वफाक और निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाने की तवक्को। पार्लिमानी कमेटी मुकर्रर वक्त में किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी परवेज़ इलाही पहले ही कह चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को दावत दे दी।
शौकत यूसुफजई को कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान ने अकरम दुरानी को मुलाकात के लिए सीएम हाउस बुलाया है। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आइन और कानून के तहत निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत करेंगे। DGFIA को मोनिस इलाही की एहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर लेने के देने पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीम इलाही की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस शहराम सरवर ने DGFIA मोहसिन भट्ट से कहा कि मुजरिमों को रोक नहीं सकते और सिर्फ इंक्वायरी और इम्कानात पर नाम PLIL पर डाल दिया। मजाक बनाया हुआ है, रिपोर्ट पर दस्तखत तक नहीं किए। ये लिस्ट इश्तिहारियों के लिए है। नज़र आ रहा है कि ये सब सियासी बुनियादों पर है। नौकरी करना चाहते हो या सियासत? DGFIA मोहसिन भट्ट ने कहा कि वो अदालत से माफ़ी चाहते हैं, जिस पर जस्टिस शहराम ने कहा कि पहले तहरीरी जवाब जमा कराओ, फिर देखेंगे। गली गली फिरकर बच्चों की दाल सवैयां बेचने वाले का सामान फेंकने वाला और गरीब मजदूर की तज़हीक करने वाला धर लिया गया। लाहौर पुलिस ने नवाब टाउन के इलाके में पेश आए वाक़े का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। मुलजिम की रेहड़ी वाले की दाल सवैयां सड़क पर फेंकने और उससे बदतमीजी करने की वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पाकिस्तान और रूस का तिजारत सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। रूस की तेल और गैस के शोबे में मुआवनत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और रूस ने बैरून हुकूमती इजलास के बाद दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। दोनों मुल्कों के दरमियान कस्टम से मुताल्लिक डेटा शेयरिंग और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के दरमियान ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और रूसी वज़ीर ने तिजारत, मईशत और साइंसी ताउन के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबे पर काम आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। रूस से तेल और गैस की खरीदारी से मुताल्लिक बातचीत जारी है। रूसी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ रोड ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। गैस की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हुआ। पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई में मसाइल का सामना है। डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर मुकालमे से खिताब में कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने $7 अरब के तौसी फंड की सहूलत के 9वें जायजे पर तात्तुल ख़त्म करने के लिए IMF को ख़त लिख दिया। IMF के जायजा मिशन को इस्लामाबाद दौरे की दावत दी जाए। माशी टीम के मैक्रो इकोनॉमिक और माली फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी है। जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास हो तो कोई निज़ाम नहीं चल सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का BBC को इंटरव्यू। इमरान खान ने कहा कि जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत की है तो इख्तियार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में आधा वक्त फौज ने हुक्मरानी की है और बाकी अरसे भुट्टो और शरीफ खानदानों ने हुकूमत की। जान को ख़तरा अभी भी है मगर वो छुप कर बैठने वाले नहीं, हर सूरत में बाहर निकलेंगे। जलसों में बुलेट प्रूफ स्क्रीन जैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की 24 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 4 के तहत हर शहरी को कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त के मुताबिक शहबाज गिल ने जुर्म दोहराया। जुर्म दोहराने पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकदमे की तफसील मांगी लेकिन वो फराहम नहीं कर सके। बारिश, बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान के कोशक टॉप पर ट्रैवल इमरजेंसी नाफिज। तुबा चकजई में बर्फबारी के दौरान लापता पोलियो टीम को रेस्क्यू कर लिया गया। टीम कला अब्दुल्ला हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। चमन शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नाले भर गए। मैंगोरा, स्वात, नकियाल, कमालिया, जहानिया, झंग, नोशकी समेत कई शहरों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी।
अस्तोर में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू, बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, लोग घरों तक महसूर। आज सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर और स्कर्दू में -12, हुंजा -8, कल्लात -3, कोयटा -1, इस्लामाबाद 4, पेशावर 7, लाहौर 10 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सर्दी है, ठंड है, बच्चे भी ठंड में पड़ा है, तो गुजारा है ना, मजदूरी है, काश से नहीं है। अट्टा दिया ना, कोई कंबल दिया ना, कोई सवर दिया। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सैलाब गुजरे कई माह गुजर गए, कई इलाकों में ताहाल सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी। सैलाब मुतासरीन दिहाड़ीदार तबका अपने ज़राए माश के लिए, महंगाई और अपने घरों की तामीर समेत बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए भी परेशान। कहते हैं सख्त मौसमी हालात ने जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। कराची में सबूरा यूसी 8 में वोटों की दोबारा गिनती, नतीजा तब्दील, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए पीटीआई उम्मीदवार कामयाब करार, जमात इस्लामी को शिकस्त। जिला दादू में पीटीआई की जानिब से इंडस हाईवे पर 41 घंटों से जारी धरना खत्म, पीटीआई रहनुमा नियाज अली बुरडो की गिरफ्तारी और मेहड़ के 8 वार्ड के सरकारी नतायज रोकने के खिलाफ इंडस हाईवे पर धरना दिया गया था। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली जतोई की जानिब से धरना खत्म करने का ऐलान, कहा 8 वार्ड्स के रोके गए सरकारी नतायज जारी कर दिए गए हैं। पीटीआई के 8 काउंसलर्स कामयाब करार पाए हैं। जिला खैबर चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला और फायरिंग, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा लेवी सेंटर में अदा कर दी गई। हुकाम के मुताबिक 4 दहशतगर्दों ने तख्ता बेग पोस्ट पर दस्ती बम भी फेंके। दहशतगर्द हमले के बाद पाक अफगान शाहराह पर आमदोरफ्त बंद। लकी मरवत में पुलिस गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ, आग लगने से गाड़ी तबाह। मुलान के इलाके में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 7 बोगियां पटरी से उतर गईं, 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। डीसी कच्ची के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। जिले भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर में प्राइवेट पार्किंग में 100% जायद चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, स्मोक के तदारुक के केस में रिमार्क्स दिए कि नाजायज़ फीस वसूली के खिलाफ पार्किंग कंपनी क्या कर रही है। अदालत ने DGLDA से गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करके आइंदा जुमे तक रिपोर्ट तलब कर ली। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का 30 से 40 रुपए का फर्क है। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब जोन हामिद जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में डॉलर्स की शॉर्ट सप्लाई है। इंपोर्ट रोकने से नहीं, लग्जरी इंपोर्ट रोकने से फायदा होता है। अगर 1 अरब डॉलर की कॉटन दरामद करें तो वैल्यू एडिशन के बाद वापस 7 अरब डॉलर की बेचते हैं। खाम माल और मशीनरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा। इंपोर्ट बंद रही तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद, लाखों खानदान तबाह हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक ट्वीट को नामुनासिब करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिसी पर तनकीद की जा सकती है मगर किसी वज़ीर ख़जाना को जोकर कहना मुनासिब नहीं। बोले वो नून लीग में ही हैं और यहाँ से घर ही जाएंगे। हम एक ऐसा फोरम बनाने का सोच रहे थे जिस पर मुल्की मसाइल पर खुलकर बात हो सके। बरतानिया में महंगाई का नया तूफान, लंदन में बसेज और ट्रेन के किरायों में रिकॉर्ड 5.9% इजाफा। लंदन के हर घर का काउंसिल टैक्स 9.7% बढ़ा दिया गया। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान कहते हैं हुकूमत के मतलूबा फंड न देने से इजाफा जरूरी हुआ। सरजमीन अरब पर दुनिया के 2 अजीम फुटबॉलर्स का टकराव। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम रियाद ऑल स्टार 11 और लायनल मेसी की टीम PSG क्लब के दोस्ताना मैच में फ्रांसीसी क्लब ने सऊदी क्लब को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। PSG की जानिब से लायनल मेसी, एम्बापे, मार्किनियो, रामोस ने गोल किए।
रियाद ऑल स्टार 11 की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2, जैंग और तालिसकर ने गोल बनाए। फुटबॉल मुकाबला देखने के लिए भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन की भी खुसूसी शिरकत, खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। किसी भी प्लेयर पे अगर प्रेशर होना तो सालों से पहले उसकी ना परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। अगर प्रेशर में मेरे ख्याल में बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी है। कैप्टनसी है ना, ये आप कर करके सीखते हैं कि हम जब भी कोई एक आधी सीरीज हारते हैं तो हमारे कप्तानों पे प्रेशर आ जाता है। तो मेरे नहीं ख्याल कि जी ऐसी कोई बात है। और बाबर की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, लीड फ्रॉम द फ्रंट है, तो मेरे ख्याल में उसको मौका मिलना चाहिए। बाबर को कप्तान बरकरार रहना चाहिए। साबिक कप्तान और चीफ सिलेक्टर इंजिमाम उल हक ने अपना वजन बाबर के पलड़े में डाल दिया। कहा अगर कप्तानी का दबाव हो तो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, लेकिन बाबर हर तर्ज की क्रिकेट में स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है उन पर दबाव नहीं। कप्तानी करने से आती है, उन्हें मौका दिया जाए, वो कप्तानी में भी ग्रूम हो जाएंगे। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए क्रिकेट की मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स मैदान में आ गई। कराची और लाहौर के दरमियान हॉकी लीग कराने का मंसूबा। क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ टीम्स के मेंटोर होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स राना आतिफ की मुशीर खेल से अरबाब लुत्फुल्लाह से मुलाकात। आतिफ राना ने कहा कि वो मुल्क में हॉकी का नया टैलेंट सामने लाने के लिए कराची और लाहौर के दरमियान हॉकी लीग कराना चाहते हैं। और नाजरीन के मकबूल तरीन एंटरटेनमेंट चैनल Jio TV पर शुरू होने जा रहा है एक नया सिलसिला, जिसे नाजरीन के ज़ौक़ के लिए तख्लीक़ किया है सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट ने। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की हसीन काविश। नई ड्रामा सीरियल निकाह देखिए आज रात से हर शब 7 बजे सिर्फ Jio पर।